अस्सलाम वालेकुम रिजवान गुल, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है, खैरियत से है? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे जी। वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज का सलमान साहब वेलकम जी हैं यानू सर। आप मलेशिया चले गए और हम जनाब पाकिस्तान की तैयारी में है सर। आज का सर टॉपिक था कि जो काफ़ी ज़्यादा अफवाहें गर्दिश करती हैं जी के और जो आउटपास वाले हैं उनको क्या कहते हैं, स्टे की टिकट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वेलकम करते हैं जी जियानो अवैस्ता चौधरी, सैयद नवाबुल हसन, वेलकम सर। अरसलान भाई वेलकम सर। अवैस्ता चौधरी लव यू हो गया सर, लव यू। तो ये हमारे साथ भाई हैं जी, आपको ये खुद ही बताएंगे अपना आप भी थी कि इन्होंने भी स्टे वाली टिकट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी मेरे साथ थाईलैंड में मौजूद है और ये आपको बताएंगे कि स्टे वाली टिकट पे कितना मसला होता है और क्या क्या मसले होते हैं। तो सर बताएं आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो आप बताएं सर आपका नाम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब खैरियत से हैं भाई? कमर बात कर रहा हूँ जो आज कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हाफिजाबाद से हूँ। अच्छा, पाकिस्तान हाफिजाबाद से। अच्छा, हमने ये सुना है कमर भाई के ये जो आउटपास वाले हैं इनको जो स्टे वाली टिकट है इस पे बड़ा मसला पड़ता है। नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, हम स्टे वाली टिकट पे आए हैं और इस वक्त हम थाईलैंड बैंकॉक में स्टे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इमिग्रेशन ने आपसे क्या क्या पूछा था? इमिग्रेशन ने कोई सवाल नहीं किया, ठीक है। उनको टिकट दी है, कोई भी टिकट दो कोई मसला नहीं, वो आउटपास लगा देती है, ठीक है, आउटपास दे देती है, कोई मसला नहीं इमिग्रेशन में। और इधर भी कोई मसला नहीं स्टे वाली टिकट में, ठीक है। स्टे वाली हो या डायरेक्ट हो कोई मसला नहीं है, ठीक। अच्छा, ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि एम्बेसी से कोई लेटर वगैरह लेना पड़ता है, तो इस लेटर की क्या उन्हें कोई ज़रूरत है या कोई मसला नहीं? भाई कोई लेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की पाकिस्तानी एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो किसी किस्म का लिंक नहीं है पाकिस्तान एम्बेसी से, ठीक है। अच्छा। और बिल्कुल परेशान ना हो, आपके पास पासपोर्ट है डिमी टिकट निकलवाएं, ठीक है। 700 रुपया वो उसकी फ़ीस होगी, ठीक है। और पासपोर्ट की जो फ्रंट पेज की कॉपी निकलवाएं और इमिग्रेशन जाके जमा करवा दें, 2 घंटे में आपको पास मिल जाएगा, ठीक है। और टिकट आप स्टे की करवाएं या डायरेक्ट करवाएं, कोई मुश्किल नहीं है। हम स्टे की टिकट में इस वक्त हम बैंकॉक में स्टे कर रहे हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है अब्बास भाई के साथ, बिल्कुल। चलें जी, ये आपने सुन लिया सर कि जो अक्सर हम लोग सुनते आ रहे हैं जी कि स्टे वाली टिकट ना करवाना बड़ा मसला पड़ जाएगा, इमिग्रेशन पकड़ती है। तो भाई ये मेरे साथ एक और भाई हैं, ठीक है, ये फैसलाबाद से हैं और ये आपको अपनी आप बीती अभी सुनाएंगे। ये भी मेरे साथ बैंकॉक में मौजूद है अभी कि इनके साथ इमिग्रेशन ने सुबह क्या सलूक किया। अच्छा जी भाईजान, कहाँ से आप और आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम शहजाद है, मैं फैसलाबाद से हूँ। इमिग्रेशन ने कोई बात नहीं पूछी है, उसने डायरेक्ट ही ठप्पा लगाया और क्या जाओ। अच्छा, अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम थाईलैंड में हैं। और कितनी ये स्टे वाली टिकट कितने में मिली थी आपको? हमको स्टे वाली टिकट 45,000 में मिली थी। और एम्बेसी से कोई लेटर वगैरह तो नहीं लिया आपने? कोई शय नहीं ली है एम्बेसी से। मतलब ये जो दोस्त देख रहे हैं हमें, इनको ये बताएं कि एम्बेसी से लेटर की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं है, कोई शय की ज़रूरत है। पासपोर्ट लेकर जाएं उधर। हाँ। और टिकट कंफर्म लेकर जाएं। हाँ। और 7 दिन का 7 दिन के अंदर अंदर आप टिकट लेकर जाएंगे। 7 दिन के बाहर जाकर जो नहीं लागेगा और 7 दिन के अंदर होगी टिकट, आपका उससे वाले आउट पास लगाएंगे। मतलब ये खुद इमिग्रेशन जाए कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है उधर, कोई मसला। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि 300-400 रिंगेट एजेंट लोग ले रहे हैं, क्या वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, वो लाइन में लगाकर आपको जितनी लगवाना चाहिए। मतलब आपके कहने का ये है कि टिट फॉर जल्दी जाओ जल्दी पाओ। हाँ, ठीक है, मतलब सुबह घर से फजर की नमाज पढ़ो और जाओ इमिग्रेशन जाओ और लगा कर आ जाओ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। 1 दिन में लग जाता है, अंदर आप गए तो लग कर बाहर आएगा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। और अपने नाजरीन को कोई बात बताना चाहें जो आउट पास पे अभी आना चाहते हैं? कोई आउट पास पर जिसने आना है वो खुशी से, और बहुत अच्छा मौका मिला है, वो आना चाहिए, नहीं तो इसके बाद बहुत सख्ती होगी। चले हाँ। ये हमारे फैसलाबाद से भाई थे जी।
और मैं हूं सर आपका होस्ट SM अब्बास और अभी आपको दिखा रहे हैं सर थाईलैंड। ये रहा जी थाईलैंड। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि काफ़ी ज़्यादा अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं और माशाल्लाह हमारे जो एजेंट हजरात हैं 300 400 और कुछ तो अपनी मनमानी के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई चक्कर नहीं भाई, आप खुद इमिग्रेशन जाओ, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, इमिग्रेशन जाओ, वीज़ा अगर आपके पास नहीं है तो, अगर जिसके पास वीज़ा है उसको तो खैर और पास की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आपको एक ही दिन में इमिग्रेशन वीज़ा दे देगी। और एयरपोर्ट पे भी कोई मसला नहीं है, एयरपोर्ट पे जब भी आप आएँ आपको लास्ट काउंटर पे जाना होगा इमिग्रेशन के। जब भी आप चेक इन कर लेते हैं लास्ट काउंटर 45 नंबर पे आपको जाना होगा। उस पे आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना पासपोर्ट उन्हें दिखाएं, जो आपके पास आउट पास के डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाएं, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह होगा। वो भी आपसे बस फिंगर लेंगे और आपको आउट कर देंगे, लेकिन ये है कि ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे आप, ये कंफर्म है। इसलिए लोगों की बातों में ना आए, कोशिश करें अगर जाना है तो जाएं, अगर नहीं जाना तो कोई मसला नहीं भाई, चॉइस इज़ योर्स। दुआ में याद रखिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।